तो ये भी रीज़न होते हैं व्यूज़ ना आने के। और कामयाबी ना दो तरीके की होती है। देखो, अगर आप सोचते हो ना कि बस फटाफट से हो जाए, शॉर्टकट में हो जाए, बस हमारा लक चल जाए, लेकिन जो ये वाला स्ट्रगल होता है ना, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी आप चलते हो, धीरे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये हो गई मेरी यूट्यूब की पेमेंट। आई होप आपने देख भी ली होगी कि हाँ, कि चलो कुछ तो मतलब जिंदगी में एक अच्छा काम किया। मतलब खुद सोचो, जिस इंसान ने अपनी लाइफ में 1 रुपया ना कमाया हो और वो ऐसे पैसे कमा ले, इतने सारे मिले, तो ये बहुत सारे पैसे हो गए, इतने सारे कमा लिए, तो मैं तो बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूम जोन एंड मैं हूं महविश। और कैसे हो आप? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी फर्स्ट यूट्यूब की पेमेंट की आने की खुशी में करूंगी Q&A वीडियो, जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। बाय द वे, मैंने अपनी कम्युनिटी में जैसे बताया था कि गाइस मुझे मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट मिल गई, तो आप सबने मुझे अल्लाह अल्लाह क्या बोलूँ, इतनी सारी कॉन्ग्रेचुलेशन बोली, इतनी सारी मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई उनको रीड करके। थैंक यू सो मच गाइज, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक Q&A वीडियो डाला था अपना लाइफ अपडेट के ऊपर। तो मैंने उसमें बोला था कि गाइज मेरे ना लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है और मेरी यूट्यूब की पेमेंट भी नहीं आ रही। तो उसमें आप सब ने मुझे इतनी सारी दुआएं दी थी, इतनी सारी दुआएं दी थी। उस कम्युनिटी के कमेंट सेक्शन में भी और मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी भर भर की दुआएं आई थी मेरे लिए। और वो दुआएं माशाल्लाह से रंग लाई। आपकी दुआएं सच्ची में कबूल हो गई। मतलब उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ गई। कहते हैं ना, दुआओं का रंग नहीं होता, लेकिन जब वो रंग लाती है ना तो जिंदगी बिल्कुल हसीन हो जाती है। तो बिल्कुल यही हुआ मेरे साथ एंड आप मेरी खुशी से भी देख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है गाइज। सारा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि अगर आप मुझे इतना प्यार नहीं करते, इतना सपोर्ट नहीं करते, मेरी वीडियोस को देखते नहीं, मतलब यार आप देख सकते हो मैंने कितना अफोर्डेबल कंटेंट डालती हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप सब इतना पसंद करते हो मेरी वीडियोस को, मुझे इतना मोटिवेट करते हो कि हाँ महविश आप और अफोर्डेबल लाओ, इससे भी अफोर्डेबल लाओ, इससे भी अफोर्डेबल लाओ। अल्लाह, मैं मतलब इतनी खुश हो जाती हूँ ना कि मुझे इतनी पॉजिटिव फैमिली मिली है, इतनी प्यारी फैमिली मिली है। तो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू अ लॉट एंड लव यू इन्ना 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 सारा। और ये प्यार मेरे लिए, मेरे दिल में मतलब आप लोगों के लिए हमेशा रहेगा और आप लोग भी मुझसे हमेशा प्यार करोगे, मुझे भी आप पे पूरा भरोसा है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की Q&A वीडियो। तो उस कम्युनिटी के पोस्ट पे ना मैंने ये भी बोला था कि आप मुझसे यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड माशाल्लाह से क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे आप सबने। तो मैं भी रेडी हूँ, आज बहुत सारी बातें करेंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अभी लाइक करो, बिल्कुल अभी करो, अभी करो गाइज। आप लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो तो पूरी देख लेते हो, प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाय द वे, अगर आपने हमारे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है दी यूनिक गर्ल ने, और इन्होंने मुझसे टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। और सबसे पहले इन्होंने लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपको आपकी फर्स्ट पेमेंट मिल गई। आई एम योर बिगेस्ट फैन। मैं हर Q&A अनाउंसमेंट में आपको कमेंट करती हूँ, लेकिन आप आंसर नहीं देते हो। नो इशू, मैं आपको यूट्यूब के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डियर एंड आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं जानबूझकर तो किसी के क्वेश्चन नहीं छोड़ती हूँ, बट यू नो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और कुछ क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, तो इसलिए वो छूट जाते हैं। अदरवाइज मैं से जानकर नहीं छोड़ती हूँ, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और आप ना मेरी फैमिली हो, फैन नहीं हो, ओके? आप मेरे दिल में बसते हो, तो फैन में नहीं, फैमिली, ओके? तो इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मेरी भी एक यूट्यूब चैनल है पर उसमें व्यू बहुत कम आते हैं और हम व्यूज़ कैसे बनाएं? ओके, तो ये बोल रही कि इनके व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो डियर, मैं एक बात बोलूँगी, अगर आपके व्यूज़ कम आते हैं या आपका न्यू चैनल है तो डोंट वरी, ज़्यादा परेशान ना होएं, अच्छा कंटेंट डालें। और अभी तो यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा ऐसा है कि अगर आप यूट्यूब शॉर्ट बनाते हो तो आपका चैनल ग्रो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब आप सब्सक्राइबर बहुत अच्छे से गेन कर सकते हो, तो आप यूट्यूब शॉर्ट भी बना सकते हो। एंड सेकंड, बहुत ज़्यादा मेहनत, जो काम आपको पसंद है, मेकअप से रिलेटेड हो या कोई भी हो, उसी टॉपिक पे आप वीडियोस बनाओ, ना कि आपको कुछ और आता है लेकिन आप बना रहे हो कुछ और।
तो ये भी रीज़न होते हैं व्यूज़ ना आने के। मीन्स अगर मुझे मेकअप करना पसंद है तो मैं मेकअप वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है ना, तो मेरा उसमें दिल लगता है बनाने का, मुझे मज़ा आता है और कुछ न्यू न्यू करने का भी मन करता है। तो इसीलिए आपका जिसमें इंटरेस्ट है वही कंटेंट चुने, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए, रेगुलर वीडियोज़ डाले। और बिल्कुल भी ये ना सोचे कि एक हफ्ते में 2 वीडियो, 1 वीडियो। अभी वो ज़माना गया जहाँ पे आप एक हफ्ते में 2 वीडियो डाल देते थे, वो ठीक है। लेकिन हाँ, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो ऐसा करते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे लिए, हम अभी न्यू यूट्यूबर्स हैं तो हमें ना डेली डेली वीडियोस डालनी पड़ेगी। सो मेरी आप ये बात अच्छे से याद रखना, मैंने भी गलती की है इरेगुलर होके बीच में, तो आप ये गलती मत करना, ठीक है। और देखो धीरे धीरे सबका चैनल ग्रो होने लगता है। मेरा भी 1 साल तक कुछ नहीं हुआ था, अब जाके थोड़ा बहुत आप सबकी दुआ से हुआ है। और अभी भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ, बट हाँ उतना कम भी नहीं है कि मुझे कुछ ऐसा फील हो कि यार नहीं मैं कुछ अर्न नहीं कर सकती। अब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। और इनका सेकंड क्वेश्चन है, आपको अपना फर्स्ट पेमेंट मिलने के बाद आपके पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स का कैसा रिएक्शन था, स्पेशली मम्मी पापा का। तो जो मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी, मीन्स उनको पता चला था कि ऐसे ऐसे जो मेरी पेमेंट है ना वो मतलब यूट्यूब वालों ने मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, तो उसी वक्त वो इतना ज़्यादा खुश हो गए थे, इतना हैप्पी हो गए थे। देखो किसी भी पेरेंट्स को ना पैसों का लालच नहीं होता कि हमारे बच्चे कमाए तो हमें पैसा दें, नो, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी होती है कि हमारे बच्चे किसी काबिल बन गए, कि वो आगे चल के कोई प्रॉब्लम आई तो वो कर सकते हैं, मीन्स अपना घर चला सकते हैं, आगे चल के कुछ घर में दिक्कत आई तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। किसी भी पेरेंट्स को पैसों का लालच नहीं होता, बस वो अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं। और जब पेमेंट घर आई और मैंने उनको उनके हाथ में दी तो उनका रिएक्शन था वाओ, मतलब थोड़ा सा ऐसा, मतलब खुद को भी ऐसा थोड़ा सा प्राउड वाली फीलिंग आ रही थी कि हाँ, कि चलो कुछ तो मतलब ज़िंदगी में एक अच्छा काम किया। मतलब खुद सोचो, जिस इंसान ने अपनी लाइफ में 1 रुपया ना कमाया हो और वो ऐसे पैसे कमा ले तो फिर कितनी ज़्यादा खुशी होगी, है ना। सो बस यही रिएक्शन था मेरे पेरेंट्स का और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। बल्कि मेरे घर में सब जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे ना, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। बल्कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन सबकी तरफ से आ रहे थे एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो लकी, मेरे को ऐसी फैमिली मिली, ऐसे रिलेटिव्स मिले। सो बस यही था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कनीज़ फातिमा वसीम फारूकी CTCI, मतलब बहुत लंबा नाम है इनका। तो इन्होंने मुझसे कहा है अस्सलामुअलैकुम अपी। वालेकुम अस्सलाम डियर, आपका ड्रीम क्या है और आप कब शादी कर रहे हो, मुझे प्लीज़ इनवाइट करना नहीं भूलना। ऑफ कोर्स मेरी शादी होगी तो आप सबको इनवाइट करूंगी, सबको आना पड़ेगा यार, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि आपका ड्रीम क्या है। अभी जो मेरा है ड्रीम वो ये है कि मेरी ना यूट्यूब की फैमिली इंक्रीज़ हो जाए और मैं बहुत आगे जाऊं, बहुत ज़्यादा आगे जाऊं और आप सब हमेशा मेरे साथ रहो और ये फैमिली ना बढ़ती जाए बढ़ती जाए। और किसकी यार ऐसी ख्वाहिश नहीं होती कि अगर वो अपना यूट्यूब चैनल बनाए तो वो बहुत आगे जाए, तो मेरी भी ऐसी है। और होप हमेशा रखनी चाहिए। मैंने देखो होप रखी कि इंशाल्लाह देखो एक दिन होगा और हो गया। और जब अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है तो वो इससे भी आगे ज़रूर लेकर जाएगा। और कामयाबी ना 2 तरीके की होती है। देखो एक तो क्या होता है ना, किस्मत, मतलब लक चल गया एकदम से, फटाफट से मतलब सब कुछ हो गया और आप बहुत अच्छी मतलब जो आप चाहते हो वो आपको मिल गया, अचीवमेंट मिल गई। लेकिन दूसरा क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे स्ट्रगल करके आप आगे बढ़ते हो। और जो ये वाला स्ट्रगल होता है, देखो स्ट्रगल सब में होता है, मैं ऐसे नहीं बोल रही, लेकिन जो ये वाला स्ट्रगल होता है ना, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी आप चलते हो धीरे धीरे धीरे, तो उसका जो मज़ा है ना, उसकी जो खुशी है ना, कसम से आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप सोचते हो ना कि बस फटाफट से हो जाए, शॉर्टकट में हो जाए, बस हमारा लक चल जाए, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन जैसे धीरे 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 करके आप यहाँ आए, कल को यहाँ आए, फिर यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इतना सुकून, इतनी खुशी और एक एक मोमेंट याद आते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। सोचो ज़ीरो था, मतलब कुछ नहीं था हमारे पास, और आज देखो कहाँ आ गए। मतलब मेरा भी ऐसे था यार, मेरे 100 व्यूज़ भी ना रोज होके आते थे। मैं इतना ज़्यादा, मतलब देखो जब आप कोई काम स्टार्ट कर लेते हो ना, तो सीरियस तो आप उसके पहले दिन से ही हो जाते हो। जिस दिन से आपने वीडियो डालना शुरू कर दोगे ना, उसी दिन से आप सीरियस हो जाओगे। मेरा भी ऐसी था। ये सब कहने की बात है कि कोई सीरियस नहीं होता, देखो फर्स्ट डे से डालो, आप फर्स्ट डे से सीरियस हो जाओगे। तो मेरा भी यही था और मैं सोचती थी अल्लाह मेरे कब होगा कब होगा कब होगा, लेकिन बस
सही वक्त पे अल्लाह सब कुछ करता है, तो सही वक्त अभी था और अभी जब अल्लाह ने यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया है तो इससे भी आगे ज़रूर लेके जाएगा। और अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं और जब तक कि अप एंड डाउन नहीं आते तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और कभी अप कभी डाउन, कभी गलत कर रही हूँ, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो ये तो चलते ही रहेगा। एंड इसी में मज़ा है, इसी में खुशी है, इसी में सुकून है। एंड सेकंड क्वेश्चन है मासू अली का, और इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मैम मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, अगर शॉर्ट्स में बॉलीवुड सॉन्ग्स यूज़ करते हैं तो कॉपीराइट आएगा, तो सॉन्ग कहाँ से यूज़ करें, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन। तो डियर देखो, हाँ ये बात सच है, अगर आप अपनी शॉर्ट वीडियोस पे कोई बॉलीवुड सॉन्ग यूज़ करते हो तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और मेरा भी बहुत दफ़ा आया है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जो नॉन कॉपीराइट मैशअप होते हैं ना, जैसे मिक्स गाने होते हैं ना, आप वो वाले यूज़ कर सकते हो। वरना मैं एक यूट्यूब चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और यहाँ पर भी मैं लगा दूँगी, आप देख लेना। तो उनके ना क्या होता है, अगर आप उनके सॉन्ग यूज़ करोगे तो कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा फॉर श्योर, क्योंकि मैं उनके ही सॉन्ग ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और बहुत से सॉन्ग ऐसे होते हैं ना, आपको सर्च करना पड़ेगा, नॉन कॉपीराइट बॉलीवुड मैशअप, इस तरीके से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। और मैं तो लिंक दे ही दूंगी, आप तब तक वो यूज़ कर लेना और आप भी थोड़ा ढूंढ लेना। ओके गाइस, सो अब बारी आती है हमारे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन से, जो मुझसे सबने ही पूछा है, ऑलमोस्ट सबने। और इतने सारे लोगों ने मुझसे पूछा है ना कि मैं नाम भी नहीं बता सकती गाइस, इतने सारे मतलब लोगों ने मुझसे पूछा है। लेकिन मैं यहाँ पे सबा परवीन का बता रही हूँ कि सबा परवीन ने मुझसे पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अप्पी, सो थैंक यू सो मच डियर। एंड इन्होंने मुझसे पूछा है आपको यूट्यूब से कितनी पेमेंट मिली। ओके गाइस, सो ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक किसी ने पूछा है, सब बहुत ज़्यादा बेसब्र है मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट जानने के लिए। और क्यों नहीं होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, आप मेरी फैमिली हो, आपको तो बताना सबसे पहले बनता है बल्कि। तो ठीक है, मैं बताती हूँ आपको मेरी यूट्यूब से कितनी पेमेंट मिली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ गाइज, कि यूट्यूब पे ना एक रूल है कि आप डायरेक्टली अपनी यूट्यूब की पेमेंट नहीं बता सकते हो। तो मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन मैं आपको एक ना हिंट दे देती हूँ, जिससे आपको एकदम पता चल जाएगा कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट कितनी आई है। आप अपना फ्लिपकार्ट खोल लो, फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लो, ठीक है, और उस पर जाके सर्च करना Redmi Note 10 Pro, और उसमें जो Redmi Note 10 Pro फ़ोन का मतलब मोबाइल का जो शेड है ना, कलर है, वो होना चाहिए विंटेज ब्रॉन्ज 128 GB। Redmi Note 10 Pro शेड विंटेज ब्रॉन्ज 128 GB, ठीक है। तो वो वाला फ़ोन ना मैं ख़रीद सकती हूँ, मुझे इतनी यूट्यूब पेमेंट मिली है, फर्स्ट यूट्यूब की फर्स्ट। और सेकंड पेमेंट तो अभी मेरी आने भी वाली है, बस आती ही होगी वो भी, ठीक है ना। तो ये हो गई मेरी यूट्यूब की पेमेंट। आई होप आपने देख भी ली होगी, और देख लो यार, मतलब कुछ ज़्यादा भी नहीं है तो कुछ कम भी नहीं, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बट बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई पेमेंट है। बहुत से लोगों के लिए यार इतना भी कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में कभी एक पैसा नहीं कमाया है, और इतने सारे मेरे लिए तो ये बहुत सारे पैसे हो गए, इतने सारे कमा लिए, तो मैं तो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है परलीन कौर ने। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कॉन्ग्रेचुलेशन, सो थैंक यू सो मच डियर। एंड इनके टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फुल नेम, मेरा नाम है महविश अंसारी। एंड सेकंड है आपकी सैलरी कितनी आई है, तो सैलरी मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं कौन सा वाला फ़ोन ले सकती हूँ, फ्लिपकार्ट पे जाओ और सर्च कर लो, फ्लिपकार्ट पे ही करना, क्योंकि मैंने उसी बेस पे बताया है। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है आप इस सैलरी से क्या क्या खरीदोगे, और ठीक है, तो पहले मैं इसका बताती हूँ। तो मैं अपनी सैलरी से क्या क्या खरीदूंगी, तो सबसे पहले तो मैं जो खरीदना चाहूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट मेकअप स्टोरेज के लिए लूँगी, क्योंकि आप जैसे पता होगा आप सबको, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, और इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई है ना कि बहुत से तो मेरी फैमिली मतलब आप इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए हो कि आप अपना मेकअप कलेक्शन शेयर कब करोगे, वो कौन सा दिन होगा। मैं भी शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इसी दिन का इंतज़ार था कि मैं अर्न कर सकूँ और मैं कुछ खरीद लूँ, क्योंकि ऑफकोर्स क्योंकि जब हम मेकअप वीडियोज़ बनाते हो तो बहुत सारा मेकअप हो जाता है, तो उसको स्टोर करने के लिए मेरे पास कुछ भी ऐसी नहीं था कि मतलब मैं आपको दिखा सकूँ। तो अभी मैं वो खरीदूंगी, सबसे पहले स्टोरेज लूँगी मेकअप रखने के लिए। उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें लेना चाहती हूँ जो धीरे धीरे आपको दिख जाएगी। मैं अपना बैकग्राउंड भी चेंज करूँगी,
और बहुत कुछ करना है। ओके गाइस, जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो एक क्वेश्चन नहीं है, वो एक मैसेज है और वो मेरे लिए है, और ये है बिलाल अहमद की तरफ से। इन्होंने सबसे पहले लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, सो थैंक यू सो मच डियर। एंड इससे आगे इन्होंने लिखा है, पर मेरी एक बात ध्यान रखना, अब आपकी अर्निंग होने लगी, पर प्लीज़ वीडियो अफोर्डेबल ही बनाना, क्योंकि इंसान जहाँ से शुरू होता है ना, उस चीज़ को कभी ख़त्म नहीं करना, क्योंकि सिर्फ वो शुरुआत ही मंजिल तक पहुंचाती है। थैंक्स प्लीज़ रिप्लाई। बहुत इमोशनल कमेंट है ना, तो यस डियर, ये बहुत इमोशनल कमेंट है मेरे लिए, और आपने बिल्कुल सही बात लिखी है। हम इंसान जहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, उस चीज़ को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, उस चीज़ को लेकर चलो और आगे तक जाओगे आप। तो ऑफकोर्स मैं अफोर्डेबल से मैंने स्टार्ट किया है, आगे तक भी मैं अफोर्डेबल बनाऊंगी, क्योंकि मेरी जो फैमिली है ना, वो अफोर्डेबल ही पसंद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है यहाँ पे मन्नू कौर ने, और सबसे पहले इन्होंने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, सो थैंक यू सो मच डियर। और सबने मुझे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है, देन फिर अपना क्वेश्चन पूछा है, तो थैंक यू सो मच सबको। तो इनका जो क्वेश्चन है वो है, दी मुझे एक चीज़ पूछनी थी, स्टार्टिंग में यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है? तो डियर, यूट्यूब से ना आपको स्टार्टिंग से अर्निंग नहीं होती। अगर आप सोच रहे हो कि आज से हम वीडियो बनाएंगे तो अर्निंग शुरू हो जाएगी, नो। आपको पैसा कमाने के लिए ना सबसे पहले तो 1000 सब्सक्राइबर करने होते हैं, उसके बाद 4000 घंटे जो होते हैं ना, वो कंप्लीट करने होते हैं अपने चैनल पे। उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाता है, देन वो मोनेटाइज हो जाता है, तब आपकी अर्निंग शुरू होती है धीरे धीरे। उसके बाद आपके $100 बनते हैं, और जब तक आपके $100 कंप्लीट नहीं होते ना, तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। $100 होना कंपलसरी है, और कभी कभी व्यूज़ अच्छा आते हैं तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, और व्यूज़ कम आते हैं तो $100 भी जल्दी नहीं हो पाते। बहुत लोगों को लगता होगा कि यूट्यूब से बहुत सारा पैसा मिलता है, तो ऐसा भी नहीं है, बहुत सारा पैसा भी नहीं मिलता, और हाँ ये है, बहुत कम भी पैसा नहीं मिलता। अगर आपकी कम व्यूज़ आते हैं ना, तो फिर अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं ना, तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा। एवरेज व्यूज़ आते हैं तो भी ठीक है, जैसे मेरे हैं अभी एवरेज व्यूज़ आते हैं, मतलब तो अगर मेरे वीडियो की कंसिस्टेंसी अच्छी होगी ना, जितनी ज़्यादा मेरी वीडियो होगी तो उस हिसाब से मेरी अर्निंग ठीक हो जाएगी। और अगर कम वीडियो डालूंगी ना, तो मेरे भी $100 नहीं हो पाएंगे। यूट्यूब से पैसा कमाना भी ना आसान बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है यहाँ पे DEX नूप्स, मुझे खुद नाम समझ नहीं आ रहा क्या है, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। मुझे लग रहा है ये कोई गेमिंग वाला नेम है, कुछ जैसे PUBG में चलता है ना, उस टाइप का, ठीक है। सो इनका जो क्वेश्चन है वो है, आपी प्लीज टेल मी हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स यू हैव। तो इस टाइम पे जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, वो है 27,000। मेरे 27,000 अभी हुए हैं, और 27,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं। और इसके अलावा इन्होंने मुझसे पूछा है, कितने सब्सक्राइबर होने पर कितनी पेमेंट मिलती है? एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इन्ना इन्ना सारा प्यार, सो लव यू इन्ना 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 सारा डियर। और अगर आप ये पूछ रहे हो ना कि कितने सब्सक्राइबर होने पे आपको कितने पैसे मिलते हैं, तो डियर पैसे ना सब्सक्राइबर के नहीं होते, आपको आपकी पेमेंट मिलती है व्यूज़ पे। जो हमारी वीडियोस पे जो ऐड चलते हैं ना, जो आपको दिखते होंगे, स्किप करने के लिए भी आता है, तो उसके हमारे डॉलर बनते हैं, तो उससे हमारी पेमेंट होती है, सब्सक्राइबर से नहीं होती। सब्सक्राइबर अगर आपके बहुत कम है लेकिन आपके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आपकी पेमेंट होगी। लेकिन अगर आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूज़ नहीं आते, तो आपकी पेमेंट नहीं होगी, नहीं आएगी। तो सब्सक्राइबर का कोई पैसा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि जितने ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर होंगे, उतनी ज़्यादा रीच आपके वीडियोस की जाएगी, तो उतने ही लोग आपको देखेंगे। तो सब्सक्राइबर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हाँ, सब्सक्राइबर के होने ना होने से पेमेंट नहीं मतलब मिलती है, व्यूज़ से पेमेंट मिलती है, एड से पेमेंट मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है शेजू ने, और इन्होंने मुझसे कहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, सो थैंक यू सो मच डियर। एंड आई वांट टू नो हाउ डू यू फील वाइल मेकिंग वीडियोस फॉर यूट्यूब, हैप्पी और टायर्ड, प्लीज टेक माई क्वेश्चन। ओके, तो अगर मैं यूट्यूब की वीडियो बनाती हूँ तो मुझे कैसा फील होता है, मैं हैप्पी होती हूँ या टायर्ड होती हूँ, दोनों, बोथ, ठीक है, दोनों ही फीलिंग होती है। क्योंकि जब आप बैठे रहते हो ना फ़ोन के आगे, रिंग लाइट के आगे,
तो मतलब खुशी तो आपको होती है, ऑफ कोर्स ही बात है, आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहे हो, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो काम करोगे तो मज़ा क्यों नहीं आएगा। ठीक है, मज़ा भी आता है, लेकिन वीडियोस जब हो जाती है ना यार, आपको पता है वीडियो देखने में ऐसा लगता होगा कि बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो कुछ भी नहीं है, लेकिन गाइस इस कुछ भी कुछ नहीं है में ना बहुत कुछ है। बिहाइंड द सीन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, मतलब बालों से लेकर कपड़ों तक, मतलब पहले तो इसी में दिमाग खराब हो जाता है कि आज कौन सा लुक करें, क्या कपड़े पहने, कौन सी ज्वेलरी इसके साथ निकालें, मेकअप कौन सा यूज़ करें, मतलब दिमाग ना ऐसा हो जाता है, बस इरिटेट भी हो जाते हैं कभी कभी, तो पूरा मैस हो जाता है पूरे में। नीचे आपको तो इतना दिखता है ना, यहाँ तो आपको ऐसा लगता होगा वाह कितना अच्छा है, लेकिन नीचे जो मैस होता है ना पूरा, वो वीडियो बनाने के बाद पूरा क्लीन करना पड़ता है, मतलब कपड़े निकालो, ज्वेलरी निकालो, मेकअप निकालो, देन फिर रखो, फिर निकालो रखो, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है इसमें। तो बस दोनों फीलिंग होती है, मज़ा भी आता है, टायर्ड भी होते हैं, तो बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है लकी खान ने, और सबसे पहले इन्होंने लिखा है दी आई एम ओनली 12 प्लीज़, हाँ मतलब आई एम ओनली 12 ईयर, प्लीज़ टेक माई कमेंट एंड क्वेश्चन प्लीज़, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस गुड न्यूज़, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम योर बांग्लादेशी व्यूअर, आई लव योर वीडियोज़, योर मेकअप स्किल, मे अल्लाह ब्लेस यू दी ऑल्सो योर फैमिली, आई विल कीप प्रेइंग यू, कीप अपलोडिंग वीडियोज़ इन यूट्यूब, लव यू, सो लव यू सो मच इन्ना सारा, एंड थैंक यू सो मच डियर। ओके, सो इनका क्वेश्चन है दी डू यू हैप्पी विथ योर यूट्यूब करियर। यस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने यूट्यूब के करियर से। मैं यहाँ से धीरे धीरे करके अभी आगे जा रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा आए हैं, बट कोई बात नहीं, वो तो आते ही रहेंगे। अभी तो पता नहीं कितने आएंगे, तो उसके लिए पहले से रेडी रहना पड़ेगा। इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी पिछले टाइम, बट नो, अभी सब बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ अपने यूट्यूब करियर से। और रही बात वीडियोस की, तो देखो कोई वीडियो ऐसी होती है ना बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए, कुछ वीडियो ऐसी होती है कि कम, कोई नहीं, ये तो चलता है, इसी में तो मज़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है अख्तर जमन ने, एंड इन्होंने मुझसे बोला है एट फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन दी, तो थैंक यू सो मच डियर। आपको चैनल मोनेटाइज होने के बाद क्या प्रॉब्लम हुई है वो शॉर्ट में बता सकती हैं प्लीज़, लव यू अलॉट, इतना सारा। तो डियर, अगर आपको ये जानना है ना कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आई थी मोनेटाइजेशन होने के बाद, तो आप मेरा रिसेंट वाला जो Q&A वीडियो है ना, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख लेना, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, शॉर्ट में ऐसे नहीं बता सकती। मतलब जिसने वो वीडियो देखी है उनको पता होगा, तो आप वो वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने बिल्कुल सब कुछ क्लियर बताया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे यहाँ पे पूछा है आर्या पेठांकर ने, और सबसे पहले इन्होंने बोला है दी आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है, मैंने मेकअप करना आपसे ही सीखा है, सो थैंक यू सो मच डियर। एंड बाय द वे द क्वेश्चन इज़, आपको क्या क्या डिफ़िकल्टी आई एक यूट्यूब चैनल बनाने में। सेकंड क्वेश्चन, आपको कितनी यूट्यूब इनकम रिसीव हुई। दी प्लीज़ आंसर माय क्वेश्चन। तो मैं सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि मुझे कितनी पेमेंट मिली है यूट्यूब से। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टी आई यूट्यूब चैनल बनाने में, तो डियर मुझे कोई भी ऐसा ना डिफ़िकल्टी नहीं आई थी यूट्यूब चैनल को बनाने में, वो तो मेरे भाई ने बनाकर दे दिया था। लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाने लगी ना, तो प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। जैसे मुझे बैकग्राउंड की प्रॉब्लम आई, तो वो भी मेरे पापा ने ठीक कर दी। मतलब वाइट कलर का पेंट सिर्फ मेरी वजह से कराया, पूरे घर में एक वाइट वॉल यही है मेरी। देन उसके बाद आई थोड़ा सा ना इनकम का, मतलब पैसों का इशू आया, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं, तो वो भी अम्मी डैडी ने मैनेज कर लिया, उन्होंने पैसे दे दिए। कसम से उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, जितने मैंने पैसे मांगे उन्होंने दिए, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि एक दिन अल्लाह मेहनत का फल ज़रूर देगा। और वो चीज़ हुई भी साबित। और मतलब धीरे धीरे, मतलब हर चीज़ में, कभी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम, कभी लाइटनिंग की प्रॉब्लम, फिर लाइटनिंग के लिए भी मेरे पापा ने कुछ ना कुछ किया। मतलब सब कुछ मेरे पेरेंट्स ने ही किया है, और अभी तक कर रहे हैं और हमेशा करेंगे, मुझे पता है। एंड बस गाइस, तो आती ही है, ये बेसिक प्रॉब्लम है, ये तो सबके साथ आती है, लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम को हमें फेस करना है और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हमें हराना है। और जब ये प्रॉब्लम्स हार जाएंगी ना, तो सब कुछ अच्छा होगा। और प्रॉब्लम्स का काम है आना, और हमारा काम है उन्हें सॉल्व करना, सो टेंशन मत लेना। एंड मैं आपको एक बात अपनी तरफ से और बोलना चाहती हूँ कि गाइस, अगर आप अपना यूट्यूब का चैनल बनाना चाहते हो, अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत है ना, तो आप अपना यूट्यूब चैनल फॉर श्योर बनाओ।
मैं ज़रूर बोलूँगी, अगर आप अपना चैनल बनाओगे, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप घर पे रह के काम कर सकते हो और धीरे 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 ग्रो कर सकते हो। जब आप ग्रो कर जाओगे ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। सच्ची में आप हर जगह से आपकी जीत ही जीत होगी। तो प्लीज़ फोकस करो अपने काम में, यूट्यूब स्टार्ट कर दो। अगर आप सोच रहे हो स्टार्ट करने का, करो और पक्का आपको कामयाबी मिलेगी, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। और कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं पक्का उसका आपको आंसर करूंगी आपके क्वेश्चन का। सो या गाइज, दैट्स इट टुडेज वीडियो। एंड आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन फिर भी मैं सारी क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाई। और ये हमेशा ही होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसलिए मैं सबके एक एक अलग से क्वेश्चन पिक नहीं कर सकते। अब भी देखो पेमेंट वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया। लेकिन गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करना नहीं चाहती हूँ या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इग्नोर कर रही हूँ। प्लीज़ ऐसा कभी मत सोचना, आप सब मेरे लिए इक्वल हो। बस ऐसा होता है ना कि सिमिलर क्वेश्चन होता है ना, तो उसका हम एक ही बार में आंसर कर देते हैं, तो आप समझ लो कि हमने आपके क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया। नाम मेंशन नहीं किया उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन आप मेरे दिल में रहते हो, जो दिल में रहता है ना वो सबसे पास होता है हमारे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी इस चीज़ का बुरा मत मानना। तो चलिए गाइस, यही थी आज की मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक यू सो मच अगेन, मुझे इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, इतनी सारी दुआएं देने के लिए। लव यू गाइज, इन्ना 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 सारा। बाय, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।